राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अनीता गोविंद ब्लॉग में। मैं अनीता आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये जो लास्ट ब्लॉग मैंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से ये मेरा ब्लॉग कंटिन्यू मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो वाला ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने इसका सेकेंड पार्ट, मतलब भाई दूज वाला ही वीडियो है, इसका ये सेकेंड पार्ट में बना रही हूँ। तो वो वीडियो मैंने छोड़ा था यहीं पर ही कि मैं जा रही थी मार्केट अभी, और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ अभी रोड के पास में। मतलब मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ और ऑटो ने अभी तक आया नहीं है। मुझे ना कम से कम यहाँ पे हो गया था 15 से 20 मिनट हो गए थे खड़े खड़े। तो जो ग्रामीण सेवा चलते हैं ये नहीं आ रहे थे, जहाँ मुझे जाना था ना वहाँ के लिए नहीं आ रहे थे, बाकी सब जगह के लिए आ रहे थे। तो काफ़ी देर हो गई थी वेट करते करते। धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी, मतलब भाई दूज वाले दिन ना बहुत तेज़ धूप थी। और यहाँ पे वेट कर रहे थे ऑटो के लिए भी। मैंने पूछा था, मैंने सोचा चलो ऑटो से ही चलते हैं, लेकिन ऑटो वाला ना सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है आगे, मतलब ग्रामीण सेवा से या ऑटो से। लेकिन ये जो ऑटो वाले होते हैं ना, ये वहाँ का 150 रुपया ले रहे थे। तो मैं उसमें नहीं गई, मैंने वेट किया उसका, मतलब ग्रामीण सेवा के आने का, और वेट किया। तो मुझे कम से कम बस 20-25 मिनट बाद जो है ग्रामीण सेवा वाला जो ये होता है ना, इसको ग्रामीण सेवा ही बोलते हैं हमारे यहाँ दिल्ली में। तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों के इधर ये चलते हैं भी या नहीं चलते हैं दिल्ली में। मतलब मेरे साइड तो ये इस तरीके के ऑटो जो हैं चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बैठ चुके हैं इसमें, और पूरा जिस टाइम हम बैठे थे उस टाइम ये पूरा का पूरा फुल था। लेकिन अब जो है मैं बस मार्केट के पास में पहुंचने ही वाली हूँ। तो यहाँ पे आके कुछ कुछ लोग थे जो उतर चुके थे। अब हम ऑटो में सिर्फ 3 ही जने बचे हुए। तो मेरे जो जहाँ मुझे जाना है ना मार्केट में, वो मार्केट बस यहाँ से पास में ही, मतलब आने ही वाला है। ट्रैफिक था तो थोड़ी सी देर ट्रैफिक में गाड़ी रुक गई थी, उसके बाद फिर से चल दी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ मार्केट ध्रुव के काम के लिए, मतलब ध्रुव के स्कूल का मुझे कुछ सामान लेना है। मैं कहाँ पे जा रही हूँ तो चलिए ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, आप लोगों को पता चलेगा क्यों जा रही हूँ। और आप लोगों के संग तो मैं ज़रूरी शेयर करती हूँ, सारी चीज़ें मैंने हमेशा आप लोगों के संग शेयर करी हैं। और अभी कहाँ जा रही हूँ, ध्रुव के स्कूल के काम से जा रही हूँ मैं। और देखते हैं कि उसका मतलब जो मैं चीज़ के लिए जा रही हूँ वो मिलता है या नहीं मिलता, इसीलिए मैं पहले से नहीं बताऊँगी, क्यों हो सकता है कि ना भी मिले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस ऑटो से उतर गए थे, ऑटो वाले को पैसे देके हम आ गए थे मार्केट के अंदर। तो ये है ना मेरे घर से 20-25 मिनट का मतलब गाड़ी से रास्ता है, इस ये मार्केट है, यहाँ पे मुझे आना था। तो हस्बैंड जी तो आज सुबह ड्यूटी चले गए थे, वरना वो इस काम को कर लेते। लेकिन नेक्स्ट डे है मंडे, तो मंडे बच्चों को, मतलब बेटे को जाना था स्कूल का ड्रेस पहन के। विंटर की जो ड्रेस है ना अब चेंज हो चुकी है, गर्मी वाली ड्रेस नहीं, अब बच्चों को दिवाली के बाद विंटर की ड्रेस पहन के ही जानी है। तो इसीलिए मुझे आज संडे बहुत ज़रूरी था कि मुझे ये ड्रेस लेके ही आनी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे इस दुकान पे आई हूँ। वैसे तो ड्रेस जो है स्कूल से भी मिल जाती है, बच्चों के आजकल स्कूल से भी मिल जाती है, बट स्कूल से मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि स्कूल में ना काफ़ी महंगी जो है ये ड्रेस मिलती है। और मैं यहाँ पर ही सेम वही उनके स्कूल की ड्रेस है, यहाँ मार्केट है, मार्केट के अंदर ये स्कूल की एक यूनिफॉर्म की शॉप है। यहाँ पे ना हर स्कूल का, मतलब मेरे एरिया में जितने स्कूल हैं ना सब स्कूल की यूनिफॉर्म यहाँ पे मिल जाती है। तो मैं यहाँ से ही ध्रुव की यूनिफॉर्म लेकर गई थी। जो समर की यूनिफॉर्म थी वो भी मैं यहीं से लेकर गई थी, अभी विंटर की यूनिफॉर्म भी मैं यहाँ से लेने के लिए आई हूँ। तो वही मैं बस यहाँ पे देख रही हूँ कि मैं इसके लिए कितना नंबर लूँ, क्योंकि ना अभी जो ये पहन रहा था ये 34 नंबर पहन रहा था, और मैं सोच रही थी कि 36 इसके लिए ले लेती हूँ, लेकिन 36 ना बहुत ही बड़ा हो रहा था। तो फिर वही दुकान वाला भी बोल रहा था कि आप 34 ही नंबर लीजिएगा, वरना इसके लिए बड़ा हो जाएगा। तो फाइनली मैंने फिर 34 नंबर ही लिया था। तो ये वाला जो कलर है ना, ये कलर मुझे नहीं लेना है, ये वाली शर्ट नहीं लेनी है, ये सिर्फ इसने चेक करने के लिए पहनाया था कि 34 कैसा आता है और 36 आपको कैसा आएगा देख लीजिए। तो ये वाला जो इसने पहना है ये 34 है, ये ठीक आ रहा था। और 36 की बाजू बहुत लंबी थी, मतलब बड़ा ही था वो, तो मेरी बेटी को आता। तो फिर मैंने सोचा चलो 34 ही नंबर लिया जाए। तो ध्रुव के स्कूल में 2 ड्रेस होती हैं, मतलब डे वाइज अलग अलग होती हैं। तो एक वाइट ड्रेस होती है और एक जो है दूसरी लाइट स्काई कलर के, स्काई ब्लू कलर की है ना, मतलब वाइट वाइट सी है हल्की सी, वो वाली है। तो 2 ड्रेस हैं इसके स्कूल की, वो मैंने दोनों ही ले ली हैं। सॉक्स ले लिया है, और अभी स्वेटर वगैरह मैं कुछ भी नहीं लूँगी, क्योंकि अभी ना इतनी गर्मी, सॉरी अभी इतनी सर्दी नहीं आई है कि मैं भी स्वेटर ले लूँ। जब थोड़ी बहुत ठंड आ जाएगी ना तब फिर मैं बाद में स्वेटर लेकर जाऊँगी। तो फ़िलहाल मेरा जो ये वाला काम है ना यहाँ पे हो चुका है। अब मतलब कल ध्रुव
अपना जो विंटर वाला ड्रेस है, मतलब फुल स्लीव्स की जो ड्रेस है, उसको पहन के स्कूल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं इसी काम के लिए ही आई थी, लेकिन मुझे ये था कि कहीं ख़त्म ना हो गई हो, या मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ना, इसी वजह से थोड़ा सा मुझे डाउट था। तो मुझे ना दोनों ड्रेस मिल चुकी हैं और मैं अब वापसी में ऑटो में बैठ गई हूँ और वापस आ रहे हैं हम घर के लिए। तो फ्रेंड्स हम घर पहुंच गए थे और भी मैंने काफ़ी सारे काम जो है ना ख़त्म किए थे रास्ते में। आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें ना मुझे एक ध्रुव का लोवर जो है वो एक्सचेंज करना था। वो छोटा था तो मुझे उसके बदले बड़ा लेना था। मैंने वो भी लिया मॉल से जाकर और घर आते आते मुझको बज गए थे 4:30 और 5। तो जैसे ही मैं घर पे पहुंची थी तो आधे घंटे बाद ही मेरी नंद भी देखिए यहाँ पे आ गई थी। तो चाय वगैरह हम लोग ने यहाँ पे पी लिया है और अब नंद की जो बेटी है वो कर रही है ध्रुव का भाई दूज। तो हस्बैंड ने तो मतलब हस्बैंड ने और नंद ने कर लिया था, मतलब ससुराल में ही, जहाँ पे मेरी सास और ससुर रहते हैं वहीं पर भी मतलब तीनों भाइयों ने मिलके कर लिया था। और फिर यहाँ पर आई थी मेरी नंद, मतलब बच्चों का कराने के लिए। तो वही बच्चों को होता है ना कि बच्चों को बस अपने भाई से इतना मतलब नहीं होता है, लेकिन जैसे मामा के बुआ के इनके बच्चे होते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा बच्चे कनेक्ट होते हैं। तो इन दोनों का ना इतना ये है कि इतना अपने भाई के साथ नहीं है कि मुझे बस ध्रुव को ही राखी बांधनी है, मम्मी चलो, इसलिए वो पीछे पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की जो है ये दोनों भाई है। इसके बाद होएगी मेरी बेटी की और उसके मतलब मेरी नंद के बेटे की भाई दूज। फिर वो एक दूसरे को भाई दूज करेंगे, मतलब बच्चों बच्चों का जो है अभी यहाँ पे भाई दूज चल रहा है। तो ये जो नंद है मेरी मिठाई लेकर आई थी ये वाली, लेकिन अब जो है मेरी भतीजी है उसको ये वाली मिठाई पसंद नहीं थी। तो मैंने दूसरा वाला मिठाई का डब्बा उसको यहाँ पे ला के दिया और उन्होंने फिर वो मिठाई खाई। और यहाँ पे देखिए मेरा भतीजा, मेरी बेटी उसको टीका लगा रही, तो सिर और भी नीचे नीचे कर रहा था। तो अक्षिता ने बोला कि इसको बिल्कुल नीचे ही कर ले। और इन भाई बहनों का मजाक चल रहा था कि लाओ मेरा गिफ्ट दे। अक्षिता बोली थी ला मेरा गिफ्ट दे, गिफ्ट कहाँ है। तो वो फिर बोल रहा था कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, अभी तो मैं इतना सा हूँ, अभी से कैसे गिफ्ट दे दूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना। देखिए जो उंगली हाथ ऊपर कर रहा है ना, इसका मतलब कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, इतना बड़ा हो जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा। तो इसकी बातें सुन के ना बहुत ही हंसी आ रही थी। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बच्चों का भाई बहनों का जो है भाई दूज हो गया था। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए चल रहा है हम इनका हंसी मजाक, मतलब बच्चों का खेल। इसको ना बहुत शौक है अपने से ज़्यादा साइज़ के लड़कियों वाले कपड़े पहनने का। तो इसका जो है यहाँ पे खेल चल रहा है। और बस मेरी नंदना थोड़ी देर ही के लिए ही आई थी, उसको जाना था क्योंकि घर पे सासू माँ ना अकेली थी और ससुर जी घर पे हैं नहीं और वो गए हुए हैं गाँव। तो इसी वजह से उनको जाना है, तो जाना था। तो मैं खाना इतना जल्दी नहीं बना पाई, मतलब क्या ही बनाती, क्योंकि शाम का टाइम था, खाना बनाने का टाइम बस हो ही रहा था, लेकिन उनको बस निकलना था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगा लीजिए। तो बच्चों का जो फेवरेट होता है वो तो पिज़्ज़ा होता है, बच्चों को खाना दो या ना दो, लेकिन बच्चों को पिज़्ज़ा ला के दे दो ना, बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो हमने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए थे। तो जब तक पिज़्ज़ा आने वाला था तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। और इसके बाद जो है पिज़्ज़ा मतलब यहाँ पे मेरे घर के पास में ही मिलता है, 10-15 मिनट में पिज़्ज़ा देखिए यहाँ पे आ गया। तो 4 पिज़्ज़ा मंगाए थे हमने, मतलब चारों के लिए, 4 वो लोग थे 4 हम लोग थे। तो अब मैं इसको जो है देखिए बच्चों की खुशी देखिए, हमने इनको बताया नहीं था आ गया है, और हमने इनको ये भी नहीं बताया था कि हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तो वही है ना, बच्चों को अगर सरप्राइज़ दो तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटे वाला भी आके बैठ गया है वो भी आके बैठ गया है। और अब मैं करती हूँ पिज़्ज़ा की, मतलब जो उस पर चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और सॉस वगैरह डाल के उसको तैयार करती हूँ और बच्चों को यहाँ पे दिया जाता है, खाते हैं हम भी और बच्चे बड़े सभी मिलके हम मतलब पिज़्ज़ा को एंजॉय करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का मेरा भाई दूज वाला जो सेकंड पार्ट का जो व्लॉग था ये भी मैं यहीं तक ही रखूँगी। तो आज का दिन मेरा कैसा रहा, मैंने आप लोगों के साथ पूरा वीडियो शेयर किया है। कैसा आपको मेरा भाई दूज, बच्चों का भाई दूज कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया है तो एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के व्लॉग को यहीं तक ही रखते हैं। यहाँ पे बच्चों का जो पिज़्ज़ा पार्टी है शुरू हो चुकी है और इसके थोड़ी देर बाद मेरी फिर नंद अपने मतलब घर के लिए निकल जाती है
और मैं भी अपने वीडियो को बस यहीं तक ही रखती हूँ और आपको बहुत जल्दी एक अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान पर एक बार क्लिक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, मतलब कि आपका हो जाएगा और अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों के पास तक पहुंच जाया करेगा। और डेली मेरा एक वीडियो अपलोड होता है, सारे जो रूटीन मैं अपना शेयर करती रहती हूँ इस चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर ही मैं एंड करती हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों को अगली वीडियो के साथ मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय।